नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व सिविल क्लासेस पर। दोस्तों, यह है हमारी सामान्य विज्ञान की 5वीं क्लास है। इसके पहले मैं 4 क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, सीसा पेंसिल या जिसे लेड पेंसिल भी कहा जाता है में क्या होता है? तो याद रखिएगा, सीसा पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। अगला प्रश्न है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, विटामिन सी का मुख्य स्रोत आंवला होता है। इसके अलावा विटामिन सी का रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन किसमें होते हैं? तो याद रखिएगा, अनुवांशिक यूनिट गुणसूत्र या जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है, इसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आवंचित या जिसे क्लॉटिंग कहा जाता है नहीं होती? तो याद रखिएगा, हेपरिन की उपस्थिति के कारण रुधिर वाहिनियों में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा यकृत यानी कि लीवर मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स को जमा करता है। अगला प्रश्न है, बासी मक्खन में दुर्गंध का क्या कारण है? तो दोस्तों, ब्यूटेरिक एसिड बासी मक्खन में दुर्गंध का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिदीप्ति नलिका में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, पराबैंगनी विकिरण होता है। अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया मुख्यतः किसको घुलाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों, एक्वारेजिया स्वर्ण को घुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है फॉस्फोरस। और अगर फॉस्फोरस में भी आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं तो याद रखिएगा, सही जवाब है इसका रेड फॉस्फोरस, दिया सलाई यानी कि माचिस की तीली में। अगला प्रश्न है, कौन सी स्थिति विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त है? तो दोस्तों, इसका सही नाम है हीमोफीलिया, विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त होती है। अगला प्रश्न है, वनस्पति वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधे के रूप और आकार का अध्ययन करती है? तो दोस्तों, इस शाखा का नाम है पादप आकारिकी। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो दोस्तों, लाल रुधिर कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक होता है हीमोग्लोबिन। और प्रश्न पूछा जाता है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखिएगा, आयरन यानी कि लोहा। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ कौन सा है जिसका प्रयोग कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है पक्के दागों को कपड़े से हटाने के लिए। अगला प्रश्न है, वह दो तत्व कौन से हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, कार्बन एवं हाइड्रोजन ऐसे दो तत्व हैं जिनसे बहुत बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन मिश्रित निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? इसका मतलब है, ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, जो कि श्वसन रोधियों को दी जाती है या जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। इसके अलावा प्रश्न आता है, गोताखोरों के साथ ऑक्सीजन में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो उसका जवाब भी हीलियम ही होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक है, क्यों? इसका सही कारण है क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे दृष्टि पटल को जला देती हैं। इस कारण से सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखा जाता। अगला प्रश्न है, वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? तो दोस्तों, फिसलन से बचने तथा न्यूनतम घर्षण के लिए वाहनों के टायर अच्छी तरह से फुलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लाल रंग को पाता या खतरे के सिग्नल के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे लंबा होता है। इस वजह से लाल रंग को आपात या खतरे के सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फ्यूज के तार की प्रकृति कैसी होती है? तो दोस्तों, उच्च प्रतिरोध एवं निम्न द्रव्य द्रव्यनांक वाली होती है फ्यूज तार की प्रकृति। अगला प्रश्न है, किसी पौधे का खाद्य चालन उतक क्या होता है? तो दोस्तों, उसे कोषवाह या एलोएम कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है। अगला प्रश्न है, यदि नोड तथा संलग्न एंटीनोड के मध्य दूरी 30 सेंटीमीटर है तो तरंग कितनी दीर्घ होगी? तो याद रखिएगा यह 120 सेंटीमीटर होगी। याद रखिएगा इस तरह के प्रश्न में हमेशा इंटू 4 किया जाता है। अगर 30 की जगह कुछ भी दिया होता तो अगर 20 होता तो इसका सही जवाब होता 80 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, अधिक पैदावार वाली पौधे किस प्रकार तैयार किए जा सकते हैं? तो दोस्तों संकरण द्वारा अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कैसा होता है? तो याद रखिएगा तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, सौर बैटरी या सौर सेल में प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों सीजियम का प्रयोग किया जाता है सोलर सेल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है। यह उत्फुल्लन उससे उत्पन्न किस गैस के कारण होता है? तो याद रखिएगा जब नींबू का रस खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जिसके कारण से यह उत्फुल्लन होता है। अगला प्रश्न है, सिनेमा किस सिद्धांत पर निर्मित होती है? तो याद रखिएगा दृष्टि के पक्ष दीप्ति सिद्धांत के आधार पर सिनेमा तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसी पौधे को किस गैस की आवश्यकता होती है? तो आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए किसी भी पौधे के लिए। अगला प्रश्न है, मानव हृदय कब बंद होता है? तो दोस्तों हृदयावरण में मानव हृदय बंद होता है। अगला प्रश्न है, रक्त पीएच का नियमन मानव शरीर में कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों रक्त के पीएच का नियमन मानव शरीर में गुर्दा यानी कि किडनी करता है, याद रखिएगा। रक्त पीएच का नियमन का मतलब उसका पीएच मेंटेन करना। अगला प्रश्न है, शीशे के संचय वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है शीशा यानी कि लेड के संचलन वाले सेल में। अगला प्रश्न है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला अधातु कौन सा है? तो दोस्तों ग्रेफाइट ऐसा अधातु है जो ठोस अवस्था में विद्युत धारा का प्रवाह करता है। अगला प्रश्न है, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? निमज्जित वस्तु यानी कि डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, डूबी हुई या फिर गहराई में वस्तु को पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का विकास के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व क्या है? तो याद रखिएगा 14 वर्ष तक के बच्चों की आयु के लिए प्रोटीन सबसे आवश्यक तत्व होता है जो शरीर का विकास करते हैं। और प्रश्न यह भी पूछा जाता है शरीर का निर्माण कौन करता है? तो याद रखिएगा प्रोटीन ही शरीर का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, लेजर का आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों टी.एच. मैमन ने लेजर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, वायु के सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण क्या होता है? तो दोस्तों यह प्रश्न तो पहले कई एग्जाम से पूछा जा चुका है और याद रखिएगा हाइग्रोमीटर पानी के सापेक्ष आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी का मापन करता है एवं रिकॉर्ड करता है। और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि हवा में जल की मात्रा को किस उपकरण से मापा जाता है? तो उसका जवाब भी हाइग्रोमीटर है। अगला प्रश्न है, कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो याद रखिएगा जब एक प्रोटॉन बच जाता है। अगला प्रश्न है, परागज ज्वर किसका लक्षण है? तो दोस्तों परागज ज्वर एलर्जी का लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग टाइफाइड रोग के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन उत्पन्न होता है? तो दोस्तों अग्नाशय से इंसुलिन उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। और यह भी एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं क्योंकि दोस्तों ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है, इस कारण से शरीर की ऊष्मा ऊनी कपड़े के बाहर नहीं जा पाती, इस वजह से शरीर को गर्म रखते हैं ऊनी कपड़े। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो मानव शरीर में लगभग 25% ऑक्सीजन होता है।
अगला प्रश्न है, डर्मेटोलॉजी के अध्ययन में क्या किया जाता है? तो दोस्तों डर्मेटोलॉजी चर्म रोग एवं उनके रोगियों के अध्ययन को कहा जाता है। और यह प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाता है कि स्किन, हेयर्स यानी कि बाल और नाखूनों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? तो उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों J.L. वेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता मापन किस यंत्र से की जाती है? तो दोस्तों दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न में अगर धातु तत्व पूछा जाता है तो इसका सही जवाब होगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो दोस्तों मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर में ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो याद रखिएगा, एपिथीलियम ऊतक मानव शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सामान्य विज्ञान की 5वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक अथर्व सिविल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे अथर्व एकेडमी चैनल पर दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सेट की क्लासेस भी कंटिन्यू चालू है, तो एक बार आप उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा, जिन प्रैक्टिस सेट में मैं जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, साइंस एवं कंप्यूटर के काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहा हूं। तो आप अथर्व सिविल क्लास एवं अथर्व एकेडमी दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अथर्व एकेडमी पर जाकर उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।